गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम सोलिनॉइड टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि सोलिनॉइड क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। देन अब हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेके उसकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। दैट हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। टॉपिक क्या है आज का हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid using एम्पियर सर्कुलर लॉ और लूप। ठीक है, अब देखिए हमने जो सोलिनॉइड किया था उसको क्या बोला था कि ये हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकल इंसुलेटर होता है जिसके ऊपर क्या होती हैं, जो वायर्स होती हैं, वायर है जो बाउंड अप हुई होती है उसके अराउंड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और एज पे हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना इफेक्ट क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओनली इनसाइड आता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। अब इसके साथ आपने बैटरी को कनेक्ट किया और जहां से आपके पास नेट करंट जा रहा है आई। ठीक है, दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से करंट जा रहा है, फिर पीछे से घूम के अगेन इसमें वापस आ रहा है। ठीक है, इसको आप एज्यूम करिए दैट दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस इज द करंट, अगेन जहां से करंट आपका वापस बैटरी में जा रहा है। अब आपने क्या किया, इसको जब कट कर दिया नाइफ से, ठीक है, तब इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू बनता है वो इस तरह से कुछ बनता है आपके पास। अभी जो हमने रिंग डिस्कस किए थे इसके पहले, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि जहां से जो करंट है वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया था जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ से जो हमने करंट लिया था वो हमने लिया था इनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अपना इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं, कहाँ पे, एजेस पे। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, सेंटर पे। अब आपके पास जो हम एम्पियर सर्कुलर लूप अब तक ले रहे थे, जैसे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण ले रहे थे, हम क्या ले रहे थे, उसको सर्कुलर फॉर्म में ले रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे उसको सर्कुलर फॉर्म में लेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे मैं इस तरीके से ले रही हूँ, तो हमारे पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या होता है, फार्मूला B.dl इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू नॉट आई। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, B.dl cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको सर्कुलर लेते हैं तो हर पॉइंट पे एंगल क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो कैलकुलेशन करनी है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम जहाँ पे सर्कुलर लूप ना लेके एम्पियर सर्कुलर लूप जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रिक्टेंगुलर ले रहे हैं, ताकि यहाँ पे हमारे पास दो ही तरह के एंगल आए, या तो cos 0 बनेगा या फिर cos क्या बनेगा, 90। यहाँ पे ये क्या है, आपके पास लेंथ है। और जब मैग्नेटिक फील्ड आप ड्यू टू सोलिनॉइड फाइंड आउट कर रहे हो, आप एक एग्जम्पशन लेके चलते हो। वो एग्जम्पशन क्या है कि हमारे पास जो लेंथ होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर। जो आपके पास एल होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस और डायमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर द पैरेलल टू द ईच अदर और टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इसको नेम दे लो आप ABCD। दिस इज योर रेक्टेंगुलर लूप। अप्लाई करिए एम्पियर सर्कुलर लॉ, दैट इज B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमारे पास लूप क्या है यहाँ पे, ABCDA। ठीक है, अब इसको ओपन अप करो, B.dl A to B plus again line integral of magnetic field, that is B to C, plus again line integral of magnetic field, that is C to D, plus again line integral of magnetic field, that is D to A is equal to म्यू नॉट आई। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है हमारे पास, और जो लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इसकी जो डायरेक्शन है लूप की वो इस तरीके से है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा अगर सेम डायरेक्शन में है क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप ओपन अप करो इसको, B.dl cos 0 लाइन इंटेग्रल A to B।
प्लस नेक्स्ट में अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है हमारे पास, ये हमारे पास लूप की डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल कितना दिख रहा है 90, तो इसको जब ओपन करोगे क्या आ जाएगा बी डी एल कोस ऑफ थीटा दैट इज 90 डिग्री बी सी प्लस, अब सी डी के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे लाइन लिख रही हूँ बी डॉट डी एल फॉर सी डी। अब हमने जब ये लूप्स बनाई थी, ये रिंग बनाए थे, इसमें क्या देखा था कि इस पॉइंट पे यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है, अगेन इस रिंग में भी क्या है आउटवर्ड इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास ये डायरेक्शन आई थी, अगेन इसमें जो डायरेक्शन आई थी वो कैसी आई थी इस तरीके से, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड आ रही है, इसकी अपवर्ड जा रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है कैंसल आउट। अगेन इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा था हमारे पास, यहाँ से डाउनवर्ड अपवर्ड, अगेन यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड, यहाँ पे भी ये क्या हो रही थी हमारे पास कैंसल अप, मीन्स जो इस पोर्शन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है कैंसल अप कर रही है। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो बी डॉट डी एल बिकम्स जीरो, तो ये जीरो बन गई हमारे पास टर्म। अगेन डी टू ए ये डाउनवर्ड आ रहा है, लेंथ हमारे इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, अगेन यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बी डी एल कोस ऑफ 90 डी टू ए विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब कोस जीरो मीन्स 1, तो क्या आ जाएगा बी डी एल ए बी प्लस कोस 90 जीरो, ये टर्म जीरो बन गई, अगेन दिस इज जीरो, कोस 90 अगेन जीरो, म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे देखिए b तो बाहर आ गया, लाइन इंटेग्रल किसका dl a टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बट dl का जो लाइन इंटेग्रल है यहाँ पे अगर यहाँ पे छोटे छोटे हम पार्ट्स ले रहे हैं तो वो सब मिलके तो क्या बना रहे हैं लेंथ बना रहे हैं हमारी दैट इज l, सो bl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन l। बट अगर हम देखें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न है, अगर आपके पास टर्न कितनी है 1 टर्न है तो करंट कितना जाएगा 1 टर्न में से करंट जा रहा है I, अगर 2 टर्न्स हुई तो करंट कितना जाएगा 2I, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी, दिस इज योर डायग्राम, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक करंट आएगा सॉरी वो क्या आ जाएगा NI, तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या बनेगा म्यू नॉट NI अपॉन L, बट N अपॉन L तो क्या है हमारे पास दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल n से, n अपॉन L को क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, B इज इक्वल टू क्या बन जाएगा म्यू नॉट NI, सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। अब अगर हम एक लॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस करें इसी के बेस पे कि मान लो आपके पास क्या है, कोई वायर है वो 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है, किसी वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और उसमें आपने एक सोलिनॉइड बनाया जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 10,000, एक आपने बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1000, विच वन इज बेटर फ्रॉम दिस सोलिनॉइड, तो आप बोलोगे कि 10,000 टर्न्स वाला जो सोलिनॉइड है दैट इज बेटर, क्यों, हमारे पास जो लेंथ होनी चाहिए वो जितनी कम हो और नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा हो उतना बेटर हमारे पास क्या होगा सोलिनॉइड, सो 10,000 टर्न्स वाला जो सोलिनॉइड है लेंथ उतनी है आपके पास 100 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, इसमें 10,000 है, सो दिस इज बेटर सोलिनॉइड एज कंपेयर टू दिस। थैंक यू।